एक घने जंगल में एक बहुत ही ताकतवर भेड़िया रहता था। वह इतना निर्दयी था कि रोज किसी न किसी जानवर को मार देता। कुछ जानवरों को वह खा जाता और कुछ को यूं ही मारकर छोड़ देता। जंगल में हर तरफ डर का माहौल था। हिरण आपस में कहते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। खरगोश बिल में दुबके रहते। बंदर पेड़ों से नीचे उतरने से डरते। सबको लगने लगा, अब हमारा जंगल सुरक्षित नहीं रहा। जानवरों की बड़ी सभा। आखिरकार सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर सब एक जगह इकट्ठा हुए। सभा में हाथी ने कहा, अगर हम अलग अलग डरते रहेंगे तो भेड़िया हमें खत्म कर देगा, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबने एक साथ कहा, हां, अब हम मिलकर रहेंगे। सभा में एक चतुर लोमड़ी भी थी। वह सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। लोमड़ी की चाल। लोमड़ी सीधे भेड़िए के पास पहुंची और बोली, भेड़िया भाई, अब हम लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इन्हें हाय, हम लोगों को खाने में मांस नहीं मिलेगा। भेड़िया चौंक कर बोला, क्यों, क्या मतलब? लोमड़ी बोली, सभी जानवरों ने मीटिंग कर ली है और सभी ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। अब सब एकजुट मिलकर रहेंगे, एक झुंड में रहेंगे। अब वे राजनीति करेंगे, चालाकी करेंगे और आपको जंगल से भगा देंगे। यह सुनकर भेड़िया थोड़ा डर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर सारे जानवर मिल गए तो वह अकेला पड़ जाएगा। तो भेड़िया ने कुछ उपाय सोचने के लिए उसको बोला। तो लोमड़ी ने उसका जवाब देते हुए बोला कि ठीक है, सोचने दो, मुझको कुछ आइडिया सोचने दो। तो कुछ देर के बाद लोमड़ी ने बोली कि देखो, हमारा 2 दिन तक आप मांस खाना छोड़ दो और हमला करना छोड़ दो। आप दांतों में घास के तिनके को लगाए रखो। मैं उन लोगों के पास ले चलती हूं और कुछ उपाय बताती हूं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपके आगे आगे चल रही हूं, आप पीछे से आना। तो वो धीरे धीरे जब सभी मीटिंग के पास गए तो सभी जानवरों ने इस पर हमला करने की कोशिश की। तो वो चतुर लोमड़ी ने समझाया, देखिए भाई साहब, अब भेड़िया भाई मांस खाना छोड़ दिए हैं, अब ये घास खाते हैं। अब काफी दिनों से ये घास ही खा रहे हैं और मांस खाना छोड़ दिए हैं। अब इनको दया आने लगी है। अब आपके जीव जैसा ही इनका जीव है। तो अब ये समझ चुके ही थे सन्ने कि ईश्वर अब जानवरों में, हम लोगों में सबका जीव एक जैसा होता है। तो अब आप ही में मिलकर रहेंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोग इनके साथ रहने देंगे? आप लोगों के साथ रहने देंगे तो बताइए। तो सभी ने एक दूसरे को देखते हुए चेहरा को बोला, हाँ ठीक है, आ जाइए। अब घास खाने लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सभी लोग, कुछ समय बीत गया। जंगल में शांति तो थी, लेकिन अब नई समस्या सामने आई, चुनाव। जंगल के जानवरों ने तय किया कि अब एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो जंगल की सुरक्षा और व्यवस्था संभालेगा। हिरण, हाथी, बंदर, कई जानवर चुनाव में खड़े हुए और आश्चर्य की बात, भेड़िया भी उम्मीदवार बन गया। लोमड़ी बनी प्रचार मंत्री। भेड़िए के प्रचार की जिम्मेदारी लोमड़ी ने संभाली। लोमड़ी सभा में खड़ी होकर बोली, देखिए भाइयों और बहनों, भेड़िया भाई बहुत ताकतवर हैं। जंगल में इनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। अगर ये नेता बनेंगे तो कोई बाहरी जानवर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपकी सुरक्षा इनके हाथों में सुरक्षित रहेगी। कुछ जानवर डर के कारण, कुछ ताकत के लालच में और कुछ भ्रम में आ गए। मतदान का दिन आया। सबने अपने अपने वोट डाले, लेकिन एक बड़ी गलती हुई। जानवरों ने असली चेहरा को वोट देने के बजाय डर और भ्रम में आकर भेड़िए को वोट दे दिया। नतीजा आया, भेड़िया जीत गया। जंगल में शोर मच गया। भेड़िया भाई जिंदाबाद। लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। सत्ता का असली चेहरा
कुछ ही दिनों में असली रंग सामने आ गया। भेड़िया बोला, अब मैं राजा हूं, जो चाहूंगा वही होगा। इस बार वह और भी ताकतवर था, क्योंकि अब उसके पास सत्ता भी थी। भेड़िया चुनाव जीत चुका था। लोमड़ी उसके साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। सरकार बनते ही पहली सभा बुलाई गई। भेड़िया सिंहासन पर बैठा और बोला, आज से नया नियम लागू होगा। हमारे भोजन के लिए रोज 2 मुलायम जानवर चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। छोटे जानवरों में से एक मंत्री कांपते हुए बोला, सर, यह तो तय नहीं हुआ था। आपने तो सुरक्षा का वादा किया था। भेड़िया हंसते हुए बोला, मैंने जंगल की सुरक्षा का वादा किया था, मांस खाना छोड़ने का नहीं, और राजा का भोजन तो खास होना चाहिए। लोमड़ी चुपचाप खड़ी रही। डर फिर लौट आया। अब फिर से जंगल में डर फैल गया। हर दिन 2 छोटे जानवर चुने जाने लगे। हिरण रोने लगे, खरगोश बिलों में छुप गए, बंदर पेड़ों से नीचे उतरना बंद कर दिए। सबको समझ आ गया, जिसे हमने चुना